गया जनाब, और ये स्क्रीन भी शेयर हो गई। अब बताएं, वो स्क्रीन नजर आ रही है? अब स्क्रीन नजर आ रही है आपको? आनी शुरू हो गई है, अभी आ नहीं रही। ओके, अभी ब्लैंक ही है, अभी कुछ अभी शो आ नहीं हो जाए, रहा। अभी आ जाए, ब्लैंक अभी आ जाए। आज सब नेट की स्पीड खराब हुई है पाकिस्तान में। अच्छा। हाँ जी, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, रिकॉर्डिंग चालू है भाई। हाँ जी, हो गए शुरू। रिकॉर्डिंग मैं एक दफा इसको अभी ये स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग। अच्छा, हिल्फ मिया, हिल्फ मिया का मतलब क्या है? एक्चुअली ये एक टर्म है जिसे कहते हैं मेरी इम्पेरेटिव, हेल्प। इम्पेरेटिव टर्म है। उसको उसमें ना सम टाइम जो है यार, जैसे कि मैं उर्दू में कहता हूँ कि मैं अगर जब फॉर एग्जांपल मुझे आसिम की आजकल हेल्प की जरूरत है यूट्यूब पे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार, यार आसिम, यार तुम मेरी हेल्प करो, तुम मेरी हेल्प करो। मैं इसे अब ये तुम इस्तेमाल नहीं करता, तो मैं कहता हूँ यार मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। मीनिंग इसका क्या है? तुम ही है, लेकिन तुम इसमें छुप गया। मेरी हेल्प करो यानी कि असल से मैं यही मुखातिब हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो, लेकिन मैंने तुम नहीं कहा। हेल्प करो यार, ठीक है। लेकिन नासिर समझ गया, आसिफ समझ गया कि मैंने इसे यही कहा कि तुम मेरी हेल्प करो, ठीक है। तो जर्मन में भी इस तरह हम कह सकते हैं, हिल्फ मिया, इट्स मीन के तुम मेरी हेल्प करो। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें? höflich सेंटेंस में, यानी कि höflich तरीके में कहने की, ठीक है जी। तो क्या है ये देखो, höflich क्या तरीका इसका? könntest du mir helfen, ठीक है। कि क्या, यानी कि could you help me, could you please help me। ये एक टर्म है इम्पेरेटिव को रिस्पेक्टफुल, यानी कि तुम मेरी हेल्प करो। ये हो गया एक डायरेक्ट तरीका कहने का, यानी और एक रिस्पेक्टफुली कहने का तरीका है कुड यू हेल्प मी, ठीक है। ये है एक टर्म इम्पेरेटिव को कन्वर्ट करने का ये तरीका। और अब आपको सिर्फ मैं ये दो सेंटेंस बनाऊंगा, बाकी सेंटेंसेस के इम्पेरेटिव आपने खुद करने की कोशिश करनी है। अगर फिर भी ना हो, फिर हम खुद करेंगे। अगला सेंटेंस दीजिए, अगला सेंटेंस। यार ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा? हाँ बुआ, अगला सेंटेंस क्या है? गेबन जी मिया आइन आइन, के आप मुझे एक एग दें, आप मुझे एक एग दें। अब क्या है? क्या आप मुझे एक एग देंगे, यानी कि तमीज के साथ, तमीज का höflich, höflich यानी कि कुड यू प्लीज गिव मी वन एग। अब क्या होगा? बड़ा आसान हो गया आपके लिए, कैसे बनेगा? कॉन्टेस्ट दो। अब भाई दो कहां से आ गया? आज ये तो हाँ, सॉरी मैं, आप क्या, आप और मुझे मैं तीसरा चौथा ये तीसरा इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जी है। हाँ हाँ, क्या बनेगा? तू कहां से आएगा भाई? आप जी नहीं है। कह रहे कि क्या आप मुझे। हाँ, हम्म, तो यहाँ पे जी तो जी रहेगा ना, तो यहाँ पे क्योंटन आएगा। content। क्योंकि जी है ना। क्योंटन, जब क्योंटन आता है तो दूसरा वर्ब कहाँ पे जाता है? जब मुडाल वर्ब होता है दूसरा वर्ब कहाँ पे जाता है? कहाँ? चला जाता है। कहाँ पे? एंड पे। जी सर। या तो फिर असल तुम सेंटेंस भी तो बना सकते हो, बनाओ। सर तीसरा भी काम लेना है। नहीं, मैं तीसरा इसलिए मैंने तीसरा लिया क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन नहीं होगी, क्योंकि ये जी के साथ, आप वाले जी के साथ है। हाँ जी। क्या आप क्या आप मुझे एक एग देंगे?
एक रिस्पेक्ट के जी सर। साथ, हाँ बताओ। क्या मुझे एक एग दे सकते हैं? सॉरी, कॉन्टेस्ट जी। कंटेस्ट क्यों? जी के साथ कंटेस्ट की क्या कंजुगेशन है? कंटेंट या कंटेंट, कॉन्टेंट। लेकिन ये कंटेंट खोटन नहीं है, क्विंटन क्विंटन, कल हमने पढ़ा। कॉन्टेंट जी। हाँ, कंटेंट कंटेंट जी, मिया ein Egg I geben, बस। गेबन। या क्या आप मुझे एक एग दे सकते हैं? बस बन गया। अब ऊपर वाला जो अब दूसरा सेंटेंस है, इसका मैं उर्दू में बताऊंगा, जर्मन में आपने बताना है। क्या है ये? ये könnt ihr mir die Tür aufmachen, कि क्या तुम लोग मेरे लिए डोर ओपन करोगे? ठीक है, ये है können, ये सिंपल können की कंजुगेशन हुई है, ये könnt। ठीक है, अब तुम लोगों ने इसको रिस्पेक्ट के साथ कहना है कि क्या तुम लोग मेरे लिए डोर और ओपन कर सकते हो? रिस्पेक्ट के साथ, ये कल हमने इसकी कॉन्जुगेशन पढ़ी है। ठीक है, अब तुम लोगों के पास वो शीट भी है, तुम लोगों ने उसमें शीट में देखना है, वो बुक में भी, इसमें ईयर की क्विंटन की ईयर की साथ कंजुगेशन क्या होगी, वो इसकी कंजुगेशन लगा के उसको कंजुगेशन करना, कंजुगेट करना। क्या क्या दोबारा? कंटेंट या कंटेंट genau, या कंटेंट, बिल्कुल। ये क्योंट जो है, ये क्यों के साथ है, क्यों की वजह से, लेकिन कंटेंट बिल्कुल है, कंटेंट। आगे फिर मैं समझ कंप्लीट करो। कंटेंट ये कंटेंट ये कंटेंट, कंटेंट या आगे। हाँ, कंटेंट। या mir machen die मिया Tür auf नहीं, माखन नहीं, क्यों भाई? मैं ये नहीं टूटेगा। ये नहीं एंड टूटेगा क्यों भाई? ये एंड पे आया ना, क्योंकि ये क्यों नहीं शुरू, अब ये तो एंड पे ऐसे कैसे ही आएगा? ये कंटेंट या mir die Tür auf गिनाओ machen गिनाओ गिनाओ गिनाओ, अब तुम लोगों ने सेकंड बना लिया। अब समझ आ गया ना आंसर को? कंटेंट या मियादी चाहिए ऑफ मा, यानी कि कुड यू प्लीज ओपन द डोर फॉर मी? ठीक है, अब बाकी अब तो समझ आ गया ना आसिम? नहीं सर, ये कोशिश कर जरा समझा दे। लो, अब तो फिर तो ईसा हो गया, तीन तो बन गए हैं। जी सर। अच्छा, अब चौथा भी ना से, अब चौथा भी तो बना के दिखा दो, बना के दिखा दो आसिम को। पढ़ो पहले, फिक्र पढ़ो और समझ। नासिर, तुम्हारा काम है आसिम को समझाना। können Sie mir Ihr Fahrrad leihen लायन, ला- लायन, लायन लायन का क्या मतलब है उधार देना, टर्म उधार देना, यानी उधार कि मुझे उधार दोगे? क्या आप मुझे क्या आप मुझे अपना साइकिल उधार देंगे या दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, और अब इसको रिस्पेक्टली पूछिए, तो भी खोना है, अब रिस्पेक्टली पूछो, इसको कन्वर्ट करो। ये आएगा कंटेंट कंटेंट जी mir ihr Fahrrad leihen लायन, leihen बिल्कुल। क्यों भी अब समझ आ गया आसन? जी सर, और इन्हीं को रिस्पेक्टफुली करना है, और इसको कॉन्टेंट ही आ गया कंजुगेशन करके कॉनन कॉनन का या कॉन्टेंट। ये भाई खोंटन नहीं है, आवाज में खोंटन पास्ट है, क्योंटन शोनटन। भाई, ये है। ठीक है, ठीक है ना? जी सर। चले, बाकी दो तो आप लोगों ने कहना है कि नीचे में ये समझा, रूफिशन, रूफिशन इसका मतलब क्या है? अनरूफ यहाँ आंध्र, मुझे बिल्कुल। कॉल हाँ, मुझे कॉल करना। ठीक है, अब मैं कहता हूँ यार आसिम से, मैं इसे का नाम नहीं लेता, तुम मुझे कॉल फला फला,
मुझे कॉल करना, बस मुझे कॉल करना। लेकिन इसमें दू जो है ना, ये छुपो, ये इसको, इस टर्म को कहते हैं इम्पेरेटिव। ठीक है। हाँ, अगर जब आसम और जो क्या कहते हैं, आसम कह दिया, डॉक्टर और मुझसे आएंगे ना, तो मैं आपको इम्पेरेटिव भी पढ़ाऊंगा। ये कुछ ऐसे टर्म होंगे इसमें दू वगैरह, इसमें मुझे कॉल करना। लेकिन इसमें वही ऊपर वाला जो है ना, कि हेल्प, मुझे हेल्प करना, यानी कि इसमें दू नहीं है। हेल्प नहीं है तो। हाँ, इसमें दो नहीं है। अब तुम लोगों ने इसमें सोच समझ के करना है कि या क्या तुम मुझे कॉल कर सकते हो, मैं उर्दू में बता दिया। अब यहाँ पे तुम लोगों ने ये दो तो सर ने सोच समझ के लिखने हैं अगले वाले दो। ठीक है ना? ठीक है। नहीं, मैं नहीं नहीं नहीं, नहीं चुप जाओ, अब कुछ भी नहीं, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अब कुछ भी नहीं, अब नेक्स्ट जी सर। पढ़ेंगे। हाँ, अब मैं बुक ओपन करता हूँ, कोर्स बुक ओपन करता हूँ, और हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। ये देखिए, मुस्तफा ने फोन नहीं उठाया। मुस्तफा मैंने फोन किया ही नहीं है, हम पढ़ने लगे आगे। मैं एक दफा इसको रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, ये मैंने stop कर दिया। हाँ, आपसे मैं कहता हूँ बार बार कि आपने ये टेक्स्ट पढ़ने नहीं बोलने, ताकि आपकी पढ़ने के आप पढ़ना, आपका रीडिंग आपकी अच्छी हो, और आपकी जो है वोकैबुलरी अच्छी हो। ठीक है ना? आपकी जी रीडिंग अच्छी हो और वोकैबुलरी अच्छी हो, ये टेक्स्ट पढ़ने हैं। ठीक है जी, सर। ये दो टेक्स्ट पढ़ने हैं। और इसके अलावा अब हम चलते हैं यहाँ दे देखे। अब हमने पहले पढ़ा है ना, अल्स। अल्स को हमने एज भी पढ़ा, एज भी पढ़ा है, और हमने अल्स को एज कंपेयर करने के लिए भी पढ़ा है। ठीक है। और अब हम अल्स एक और तरीके से भी पढ़े, अल्स होता है, ये भी हम पढ़ेंगे। ये अल्स और वेन, नेबन जैसे मित अल्स und wenn, ये भी हम पढ़ेंगे। gesund है या अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अब हम ये अल्स और ये नेबन जैसे अल्स und wenn भी पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम जाते हैं शीट की तरफ, हम जाते हैं एक शीट की तरफ। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, मैं यूट्यूब पे किसी की वीडियो बनाई हुई है आसान तरीके से। तो उसके बाद हम बुक पे आएंगे। आंसर अगर नहीं यहाँ पे होगा, आंसर अगर, ये देख, ये देखिए भाई, ये प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशंस, ये जो है ना, ये तो हमने वैसे पढ़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये मित बाय सो वगैरह, ये इसको एक दफा आप छोड़े। जब मैं 5 साल का था, ये एक सिंपल सेंटेंस है आपके सामने। जब मैं 5 साल का था, एक पास्ट सेंटेंस है कि नहीं है ना? अच्छा, और जब भी मैं फ्रैंकफर्ट में होता था। अच्छा, ऊपर वाले सेंटेंस में क्या चीज है कि जब मैं 5 साल का था, क्या मैं 5 साल का था एक दफा था, या 5 साल के बार बार था? कि 5 साल का था, फिर मैं 6 साल का हो गया, फिर 7 साल का, 7 साल के बाद मैं फिर 5 साल का, क्या ऐसा पॉसिबल है? एक दफा था या बार बार था 5 साल का? एक दफा। नहीं, हाँ। और जब भी मैं फ्रैंकफर्ट में होता था, ये एक दफा हुआ या बार बार हुआ? क्यों भाई? जब भी, एक दफा सर। नहीं नहीं नहीं, ये तो हाँ दोनों सूरत हाल हो सकती है ना। एक बंदा बार बार फ्रैंकफर्ट जा सकता है। हाँ हाँ, ये है। फ्रैंकफर्ट में जब भी मैं फ्रैंकफर्ट में होता था, यानी कि एक शो कर रहा है कि फ्रैंकफर्ट में जब भी होता था, इट्स मीन कि मैं ज्यादा दफा गया था। ठीक है। ठीक है। हम्म। यानी कि ये सेंटेंस एक में, जब मैं 5 साल का था, यानी कि ये एक दफा है पढ़ो। जब मैं फ्रंट में होता था, ये ज्यादा दफा है पढ़ो। कहाँ? पास्ट में हुआ ना, दोनों पास्ट में हुए चीजें हैपन हुई है। लेकिन एक एक दफा हुई है, और एक ज्यादा दफा हुई है। यहां से समझ आ गया ना? ये दो, मैंने कहा ना, ये लेक्चर ट्रिकी है। हैपन हुई है, लेकिन एक एक दफा, और एक ज्यादा दफा, दोनों पास में, आज और व्हेन। ठीक है। अब आप देखो कि
जब मैं 5 साल का था एक दफा हैपेंड हुआ, ये पास्ट में एक दफा हैपेंड हुआ। अब देखो, अब ये देखो, als ich 5 Jahre alt war, अगर कोई काम पास्ट में हैपेंड हुआ है लेकिन एक दफा, लेकिन अगर वो एक लंबे पीरियड के लिए हुआ हो लेकिन एक दफा हुआ, फॉर एग्जांपल आप 5 साल के थे, चाहे वो एक पूरे साल के लिए थे लेकिन हुए तो एक दफा थे ना। आप 5 साल के बाद वो तो नहीं हुए कि 5 साल के थे, फिर उसके बाद 6 साल 8 साल के बाद फिर 5 साल के, ये तो नहीं हुआ ना। 5 साल के तो अब एक ही थे से, चाहे 1 साल के लिए थे। लॉजिक समझ आ गया आपको? अब आप देखो, जी सर। हाँ मैं उस पे आपको ये तो बताऊं कि जब als ich 5 Jahre, उसके लिए भी als ich 5 Jahre alt war, जब मैं 5 साल का था, तो उसके लिए तो ये एक नेबनसास है। als ich, तो उसके लिए फिर als यूज होता है कि जब मैं 5 साल का था, इसके साथ हाल की कॉन्जुगेशन हुई, तो फिर आज के जब मैं 5 साल का था, हमने पहले जब वो यू बनाया है व्हेन के साथ, व्हेन व्हेन कहते इफ या जब को, अगर ये जब को हमने पढ़ा है व्हेन कहते हैं पहले, लेकिन ये पास्ट की बात हो रही है तो उसको als ich 5 Jahre alt war, एक एक दफा हैपेंड हुआ, जो पास्ट में चीज हुई एक दफा हुई हो तो उसके लिए als यूज करते हैं, ठीक है। तो वो एक नेबल सेंस होता है। देखो, जब व्हेन इज फुल फिर अल्फा, अगर इमा फिर गांगनाइट ऑलवेज पास्ट, हमेशा ये पास्ट में होता है, और फिर गांगनाइट क्या है, ये पास्ट होता है, ठीक है। अब देखो, आइनमार यानी कि एक दफा होता है, एक दफा होता है आइनमार, ठीक है जी। ये नेबन जस होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाह जो है ये एंड पे हम हमेशा वो नेबन सेंटेंस होते हैं, जैसे कि वाइल हो गया, दस हो गया, पेन हो गया, ये हमने पढ़े हैं, जहाँ पे जो वर्ब की पोजीशन हमेशा ये जो सब्जेक्ट के साथ कॉन्जुगेट होके एंड पे आता है, इसको नेबन सेंटेंस कहते हैं, नेबन जस कहते हैं, हमने ये चीजें पढ़ी हुई हैं। तो ये जो है ना, ये आल्स और व्हेन इनके साथ ये वर्ब कॉन्जुगेट हो गए एंड पे आया, ये नेबुलर है, ठीक है। तो अब देखो कि als ich in der Schule war, आप जो भाई अब देखो आसम और नासे, आप 10th तक स्कूल में थे, एक नर्सरी से लेकर 10th तक ये लॉन्ग पीरियड के लिए स्कूल में थे, लेकिन एक दफा स्कूल में थे। ये नहीं कि 10वीं पास करने के बाद आप कॉलेज में गए, कॉलेज के बाद आप फिर स्कूल में चले गए, ऐसा तो नहीं हुआ। हुए एक थे तो एक दफा था स्कूल में, क्या है आप लॉन्ग पीरियड के थे लेकिन थे तो एक दफा ना। ये नहीं कि आप 10वीं आप कॉलेज के बाद फिर आप यूनिवर्सिटी का फिर स्कूल में ऐसा तो नहीं हुआ ना। थे जी सर। तो ऐसा तो नहीं हो, लेकिन हम भाई स्कूल तो बिल्कुल चेंज चलेगा, लेकिन करते आप रहते हैं ना। टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं कि आपने जब 10वीं पास कर ली, क्या 10वीं पास करने के बाद फिर आप स्कूल जब 5वीं स्टार्ट कर ली? हाँ भी बताओ। हाँ तो ऐसा तो नहीं हुआ ना। नहीं ऐसा, हाँ तो फिर 10वीं के बाद नहीं 11वीं ऐसा के तो नहीं। कॉलेज के, फिर 12वीं के कॉलेज के, 12वीं के बाद कॉलेज आने के बाद 30 के, या फिर छठी में चले गए स्कूल चले गए, कि als ich in der Schule war, ठीक है, जब मैं स्कूल में नहीं, था, एक दफा है पर स्कूल वाला काम एक दफा है पढ़ना, चाहे एक लॉन्ग पीरियड के लिए होता रहा, लेकिन स्कूल में तो आप एक दफा गए ना। हाँ तो viele फ्रेंड, मेरे बहुत सारे दोस्त थे। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब भी वाइल के साथ सेंटेंसेस स्टार्ट किए, ठीक है, तो उसके बाद कोमा लगाने के बाद हमेशा वर्ब के साथ सेंटेंस स्टार्ट हुआ था। तो हाथी वर्ब से, हाथी viele फ्रेंड, याद आया? याद आया ना, हाथी viele फ्रेंड, मेरे बहुत सारे दोस्त थे। अब देखो एक और, इश हाथी, ये सेम। अब हमने हाउस सेंटेंस का स्टार्ट किया, इश हाथी viele फ्रेंड है, मेरे बहुत दोस्त थे, als ich in der Schule war, जब मैं स्कूल में था। अच्छा अब देखो, अब देखो, als ich in der Schule war, hatte ich lange Haare, hatte ich lange Haare, इसका मतलब क्या है भाई बताओ? कौन सा?
जब मैं स्कूल में था तो आप मेरे इसको लंबे कन्वर्ट बाल करो थे। हाँ जरा, कि आप स्विच करो इसको, कि पहले हाफ सेंटेंस को ले आओ और उसके बाद ने हाँ हाँ इश इश या हाटे लांगे हारे als als genau, er ich in der Schule परफेक्ट था war। सर। ये देखो, बिल्कुल ठीक है। क्यों भाई, आपसे समझ आ रही है? सर एक बार दोबारा उनकी आवाज नासिर साहब की जो है ना, थोड़ी सी आवाज लो, ऐसा दोबारा जरा नासिर साहब बोले जरा। जी इसमें जो नेबल दैट्स है ना, हाटेश लांगे ये नॉर्मल हो जाएगा ये सेंटेंस में। नेबरदास नहीं है, इश ये हाटे नेबरदास नहीं, ये लांगे होदास हारे। है ये। हाँ नहीं अब पहले में नहीं, नहीं पहले में जब पहला वो जो आपने लिखा है ना उसमें तो वो हाँ बाद में आया हुआ है ना। ठीक है, ऊपर वाले में जो तो हाटे किस इश लांगे हारे लिखा हुआ है जी जी तो वो जो है इश हाटे, ठीक है, वो जो वर्ब है वो इश के बाद आ जाएगा और बाकी सेंटेंस सेम ही रहेगा, लांगे या हारे। एक मिनट लगे हारे तो आ वो जाएगा। जी सही है, अब आवाज सही आई है आपकी, पहली दफा आवाज सही आई। ये पढ़ो आसिफ। Als er gestern im Park war, hat er seine Freunde getroffen. मीन जी सर, मीन इसका ये है कि पार्क में मेरे मेहमान कौन सा? मेहमान आ रहे हैं। मेहमान के नहीं, वो कल पार्क मेहमान कितों आ गए? हाँ बोलो। सर मैं तो, अ, वो कल पार्क में था तो वो अपने जब वो फ्रेंड से पार्क में मिला। था। हाँ गेस्टर्न कल जब हाँ कल यानी कि पार्क हाँ जी। गेस्टर में निकल था। कल जी गेस्टर्न कल को बोल, कल जब वो पार्क में था वो अपने दोस्त दोस्त से दोस्तों मिला। कल जो पार्क में थे तो दोस्तों से अपने मिला, दोस्तों से फ्रेंड मिला, है दोस्तों से मिला। प्लूरल, दोस्तों से मिला। अब इसी को स्विच करो नासिर, वो अपने दोस्तों से मिला जब वो पार्क में था। Er hat er hat seine Freunde getroffen, als er परफेक्ट, gestern im तुम्हें Park war। आसान समझ आई? आसिफ समझ आई? जी सर। ये आप कह रहे, ये मिस्टर सेल्बस श्राइब सर, कि तुम लोगों ने ये सब में लिखा है, तुमने सब खुद लिखना है। ठीक है भाई, ये कि अभी नासिर ने बिल्कुल सही कहा। जी सर। अभी आसम को ये समझ आ गया, और अब आज का यूज हमने देख लिया। ठीक है, जो एक दफा काम हो, जब भी मैं फ्रैंकफर्ट में होता था, जब भी यानी कि जब ज्यादा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये सेंटेंस पढ़ना। Immer wenn ich in हाँ Frankfurt जी war, जब भी मैं हाँ जी, वही मतलब इम आ फ्रैंकफर्ट गया में होता था। हमेशा। हमेशा जब भी इमा मैं हमेशा फ्रैंकफर्ट में था, यानी कि एक से ज्यादा दफा ये हैपेंड हुआ, कहाँ? पास्ट में। क्यों भाई फ्रैंक आसिम, समझ आई? जी हम्म, सर, पास्ट में ठीक है। व्हेन ये भी इज नेबरदास है। पार। ठीक है, हमने पढ़ा वैन के साथ नेबर होते हैं। ठीक है, और ये जो है, ये मोर देन वंस, एक से ज्यादा दफा हैपेंड हुआ। ठीक है, एक से ज्यादा। जी सर। अच्छा। और अब देखो, नॉट ओनली पास्ट, आल्सो यूज इन प्रेजेंट फ्यूचर। कि इसे पास्ट में यूज नहीं होता, ये प्रेजेंट फ्यूचर में यूज होते हैं। मैं भी आपको सेंटेंस बना के दिखाता हूँ, क्योंकि व्हेन का यूज वैसे भी मैंने पहले जी पढ़ा, सर। तो हमने प्रेजेंट और फ्यूचर में सेंटेंस पहले भी बनाए हैं।
ठीक है, देखिए अब मैं आपको दोबारा पढ़ा के दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो, अब ये सेंटेंस पढ़ो भाई, आसिफ पढ़ो आप। When where ever फ्रू fru, फ्रू हाँ, fru, früh aufstehen, haben wir mehr Zeit क्या im मतलब हो Tag. गया? Wenn wir immer früh aufstehen, मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। äh, हाँ जी, तो aufstehen भी उठना. उठना। When wir अगर हम फ्री stehen हाँ, immer immer मैंने हमेशा, जल्दी. अगर हम सुबह का अगर अगर हम हम हमेशा जल्दी जल्दी उठते हैं, उठते हैं, ठीक है, haben wir mehr क्या हमारे पास नासिर क्या क्यों कह रहे हो ज्यादा भाई वक्त होगा. आसिम? तो भाई हावन पहले आ गया सर, यहाँ पे ये इसलिए. तरीका है, ये हमने लॉजिक, ये तरीका है, ये रूल है जर्मन लैंग्वेज में कि जब एक नेबल सेंटेंस एक से स्टार्ट होता है तो कॉमा के बाद हमेशा एक पहले वर्ब आता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी हमने पढ़ा भी है। ये जी कोई सर ठीक है. हाँ, हमारे पास ज्यादा वक्त हाँ दिन तो में हमारे ज्यादा पास टाइम ज्यादा होता वक्त. है, बिल्कुल सही। क्यों भी नासिर ऐसी है ना, बिल्कुल सही है, जी सर। ठीक है। ये देखो, अच्छा अब ये नासिर पड़ेगा। Wenn es immer laut ist, bekomme ich हाँ जी, Kopfschmerzen. जी अ, अ, जब भी हमेशा हाँ शोर ज्यादा होता है, मेरे सर में बिल्कुल, आई गेट सर दर्द पेन, होता है। वेरी हेड पेन, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। और अब ये सन है, हाँ जी, ये पढ़ो भाई। हाँ भाई नासिर ये पढ़ो, हाँ पढ़ो ये नासिर, उसके बाद जी आसिम के सर. बाद नासिर पढ़ो। Wenn ich oft Sport हाँ तराइब है, treibe, fühl- fühle हाँ ich mich fit. कि मैं जब भी हम्म, स्पोर्ट करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, तो मैं अपने आप वेरी को फिट गुड, महसूस वेरी करता हूँ। गुड। अब ये पढ़ेगा आसिम। जी सर. Wenn ich auf Deutsch lerne, äh, verbessere, फिर ver, बेसरे, besser, हाँ फिर बेस, verbessere, verbessere ich meine Sprachkenntnisse, स्प्राखकेंटनी से, हाँ Sprachkenntnisse. स्प्राखकेंटनी से लैंग्वेज नॉलेज। Wenn ich oft जब मैं हाँ अक्सर जर्मन सीखता हूँ, फिर verbessere, बेसरे, verbessere ये फाओ है, meine, फिर बेसरे, verbessere. बेटर सर करना। verbessere का क्या मतलब है? ये तो वैसा बेटर होता है, फिर बेसरे बेटर करना। Sprachkenntnisse मैंने लैंग्वेज जुबान. नॉलेज, नॉलेज। मैंने तो मैं या अपने नॉलेज को बेहतर करता हूँ. और अब ये पड़ेगा ना से, Immer wenn es
geregnet hat, bin ich zu Hause geblieben. geblieben. कि जब भी geblieben, कि जब भी बारिश होती है मैं घर पे ये हो ही गया पास्ट का रहता हूँ। सुनना, ठीक है। और ये पढ़ो भाई आसिम। हाँ तो मैंने पढ़ना है। Wenn immer ich nach Haus हाँ gekommen bin, hat meine Mutter etwas Leckeres हाँ gekocht. Wenn immer, जब मैं ich nach Haus, घर जब ये मैं घर कॉमन भी होता हूँ, जब भी कभी मैं घर आता आया, चाहे कोई मैं घर आया, आया, घर आया, meine Mutter मेरी माँ ने etwas हाँ Leckeres लाइक gekocht. Leckeres हाँ मजेदार फिर खाना पकाया। मजे या मजेदार। भाई। अच्छा ये पढ़ो भाई नासिर। अब ये नेक्स्ट ईयर यानी कि नेक्स्ट ईयर, ये फ्यूचर आ गया। Wenn ich nächstes Jahr Urlaub habe, möchte ich ans Meer fahren। समंदर। ये मिया क्या होता है? उधर समंदर, ठीक है। When ich, जब अगले साल मेरे उर्लाब छुट्टियां होंगी मैं समंदर पर हाँ जाना जाऊंगा। चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, मिर्ची आ गया। हाँ मुश्ते भाई ये क्या है आसन? जी जी। अच्छा अच्छा सर, इसमें एक चीज है कि इसमें तो ये हाँ जी फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो बार बार हैपन होने नहीं, वाली तो फ्यूचर के बात बाद नहीं मैंने कर रहे आपसे ना। कहा कि अभी हमने पढ़ा कि वेन जो है ये सिर्फ पास्ट नहीं होता, ये फ्यूचर में भी बता सकते हैं, इसमें बार बार बात नहीं है। हाँ। हाँ जी आसिम। जी सर। Wenn ihr nächstes Wochenende Zeit hat, treffen wir uns zum Kaffee. काफी। जब when हाँ year, जब उसके पास, जब जब वो नेक्स्ट नेक्स्ट वीकेंड पे। अगले हफ्ते, जब उसके अगले हफ्ते नेक्स्ट वीकेंड पे टाइम होगा, जाइटे हट टाइम होगा, ट्रेफन वियर उस जो काफे, तो तो हम खाफे एक के लिए कैफे में मिलेंगे, खाफे के लिए मिलेंगे। हाँ काफी के लिए मिलेंगे। भाई ये था वेन और आज। अब उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया हो, ठीक है। और अब जी देखो सर। आप, ये शीट में आपको पहले शेयर कर दूं ताकि हम इसको भूलें ना, भूलें ना। ये आ गई आपकी शीट। जी सर। ओके अच्छा सर, इसमें ये जो आल्स है ये सिर्फ आएगा जो पास्ट में होगा पास्ट ये में है। होगा, हाँ जी फिर एक काम दफा चीज हो ए, चुकी होगी। और जो व्हेन है ये पास्ट जी प्रेजेंट बिल्कुल। फ्यूचर तीनों में होगा। हाँ अब ये जो व्हेन बिल्कुल है ऐसे ही है। ऐसे अब ही ये है। देखो ये तो तुम लोगों का होमवर्क है, जैसे कि एक देखो आज इस Schülerin war। अब वो Schülerin स्कूल के जो है, स्कूल में तो एक ही दफा थी ना, जो अभी हमने बात की स्कूल Schülerin, यानी कि स्कूल की एक ही दफा थी ना। habe ich fast nur Französisch gesprochen, कि मैंने हमेशा तकरीबन फ्रेंच स्पीक की जब मैं स्कूल में थी, क्योंकि अभी इस पे हम बात कर चुके हैं काफी लंबी। अच्छा डैश ich meine Cousine getroffen habe, haben wir uns meistens auf Deutsch unterhalten। अच्छा अब देखो डैश ich meine Cousine getroffen habe,
अब जो है वो अपने कोजीने के साथ एक दफा मिली या ज्यादा दफा मिली? हाँ, जीने ज्यादा के साथ दफा एक वैन मिली। आ गया। वैन भाई ये तो आपने अब करना है, ये आप लोगों का होमवर्क है। ये सेफ पार्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? अख्त है, अख्त। ठीक है, सेफ पार्ट है, अख्त का सेफ पार्ट। एक मिनट से ये साथ लिख अख्त लें, का सेफ पार्ट। लिख लें बाद में। अच्छे राइट जायटे नंबर नंबर यहाँ भी पे बता देखें आप। दीजिएगा सर। अ, 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 ये क्या राइट नंबर यहाँ पे है कहीं? हाँ, 101, 101। हम्म, Seite जायटम Nummer क्या साइट है? 101, 101। 100 ये ये कोर्स बुक है भाई, आर्बाइट कोर्स बुक, आर्बिट बुक नहीं है। कोर्स बुक। जी हाँ, जी मैंने लिख दिया है नासिर साहब, मैंने लिख दिया, क्या कहते हैं आपके गुड ग्रुप में। से है। यहाँ पे ये नहीं देखो, चलें ये चलें इमा चलें आ चलें गया, तो ये वैन हो गया। ठीक है, इमा ऑलवेज। ये देखो, हाँ, ईमान के साथ इमा नहीं जो लगेगा। हमेशा काम होता है। बाकी आप ये पढ़ना, पढ़ के आपको ये खुद खुद अंदाजा हो जाएगा आज कब लगाना है और वैन कब लगाना है। ओके, ein Wohnung। ये Sie Möglichkeit der Universitätsspezifität। ein Wohner क्या होता है? ये vocabulary, ये आपने वैसे ही पढ़ी होगी। यूनिवर्सिटेट, यूनिवर्सिटीज, ये वैसे ये स्पेशलिटेट। ये हमारे पाकिस्तान की क्या स्पेशलिटेट है ये खाने पीने, स्पेशलिटेशन, डिशेस वगैरह। स्पेशल नहीं, स्पेशलिटेट डिशेस स्पेशलाइजेशन। होता है। कौन सी डिशेस है, कौन सी स्पेशलिटेट है हमारे पाकिस्तान में? कुजीन, कुजीन हाँ, स्पेशल कुजीन हाँ। होती है, और स्पेशलिटी। ये जेनवल्स का है मनाजर, लागे जगह, मनाजर, मनाजर, बनाजर, साइट्स, मनाजर या चलें। लागे साइट्स। जगह। आइन मोनो होता है मेरा ख्याल है, जो आबादी नहीं होती। आइन आइन मोनो, ये क्या कितने आइन मोन है, कितनी आपके पाकिस्तान की कितनी आइन मोना है, कितनी आबादी है? ठीक है, जी सर। पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ठीक मैंने कहा on the choice। अच्छा, ये हो गया है। और इसके अब हम जाएंगे आर्बिट बुक पे। आर्बिट बुक पे इसका होमवर्क है इतना कि मुझे इसका याद है। अच्छा, ये कंटिन्यू आपने कर लिया। अच्छा, इसमें है जी, Erklärung. Keine Zeitbenutzung von Elektrogeräten mit der schöne Wohnung Geld bezahlen. Eine Wohnung geben. Ende als Wohnung Austausch. Der Urlaub war sehr schön. Okay. अच्छा, ओके, ये आ गया है जी। compensation। नहीं, ये नहीं पढ़ना, ये आपने नहीं पढ़ना। इसको आंसर ओके। नहीं, कैसे नहीं, किसी को जरूरत नहीं है। ये स्लैंग है, पर्शियन है, स्लैंग स्लैंग। नहीं, वो familia ना, und ये नहीं पढ़ना, ये नहीं आते। ये नहीं, aber Hilfe, interessant, nur das Mensch, lesson
Sneeze. Film. Okay. That's it. ये है अख नहीं जी क्वेश्चन लिया है अख भाई ये देखो ये अख आ है ये आप देख लो लिख लो दोबारा लिख लो अख आ बे ये एक दफा या ये आइमाल इफ्टर आइमाल या अक्सर ये आपने क्रॉस करनी है ठीक है और ये आपने यहाँ पे फिर ये आल्स है यहाँ पे आएगा या वैन यहाँ पे आएगा ठीक है और नीचे और सेव इसका ये भी आल्सो वैन ऐसे देखिए आल्सो वैन और सर ये पेज नंबर क्या है 115 ठीक है और उसके बाद आ बे से in der Vergangenheit und als wir achten sie die Vorstellung als es in der aha हाँ भाई ये भी बड़ा ट्रिकी एक्सरसाइज आ गई है इसका डे पार्ट ये इसको डे पार्ट को ध्यान से कल की छुट्टी है ध्यान से देखना फिर इसको आंसर लिखना है ठीक है यहाँ पहले एग्जाम्पल हाँ पहले एग्जाम्पल की हुई है इसको पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा ये लिखा हुआ है हाँ ये एग्जाम्पल alles so in der Schule war wollte ihr nicht yes example und sie haben das selber nicht बस ये है और ये ए नहीं करना ये बात जो है ना ये हम क्लास में करेंगे हम बोल बोल के ठीक है तो इसके साथ हमारा 9th चैप्टर 9 वीक एंड हो गया और एक लेटर मैं आपको सेंड करूंगा सही है लेटर यही वाली याद करनी है या नहीं लेटर जो एक तो मैंने आपको सेंड किया ना एक लेटर मैं आपको और सेंड करूंगा और लेटर आपने ट्राई करनी अच्छा सा लिखे ठीक है तो ये रिकॉर्डिंग मैंने कर दी ऑफ उम्मीद है कि आपको अच्छा लगे